हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है सब लोगों का एग्ज़ाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत ही अच्छा गया होगा। और आज हम लोग फिर से जिस तरह से 3 मॉडल पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेकर आए थे, आज उससे बेहतर तरीके से थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके आज हम लोग फिर से मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। और हर पेपर का IRC पेपर जितना भी है, सारे IRC पेपर का 1 से लेकर 5 तक का मॉडल पेपर आएगा। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी मॉडल पेपर जारी किया उसको समझा दें। उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद हम लोग अपना मॉडल पेपर लेकर आएंगे और एक एक करके सारा समझाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखें। हम समझते हैं कि सब लोगों का धैर्य हो रहा है कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम है, कैसे तैयारी करें। तो एक मॉडल पेपर आज सब लोगों का चला जाएगा। आज से कल के अंदर सारे सब्जेक्ट का जो यूनिवर्सिटी जारी किया वो हम आपके तक पहुंचा देंगे। उसके बाद कॉमर्स वर्ल्ड का बना हुआ मॉडल पेपर कल शाम से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन के साथ बना रहे, बेहतर आंसर बना रहे, तो थोड़ा समय लगता है। पेशेंस रखिए, बट आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम आपको जाएगा, क्योंकि हम लोग जो मॉडल पेपर बना रहे हैं वो सारे मॉडल पेपर एक साथ बन रहे हैं। चूँकि IRC पेपर ज़्यादा है ना, किसी का बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो किसी का एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन है, किसी का कॉमर्शियल लॉ है, तो किसी का इनकम टैक्स है, किसी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद जो कॉमन पेपर के होंगे, कॉमन पेपर का ज़बरदस्त मॉडल पेपर आपके पास आएगा, बेहतरीन मॉडल पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल पेपर जो यूनिवर्सिटी जारी किया, सेल्स एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का ये मॉडल पेपर, चूँकि इसका हमारे पास कोई वीडियोज़ नहीं था। हमारे स्टूडेंट जो ये सब्जेक्ट चुने हुए चॉइस किए वो बहुत उनकी संख्या बहुत कम है, और इसके कारण वीडियोज़ थे नहीं हमारे पास, ना मटेरियल हमने रेडी किया था। इसलिए सबसे पहले इनका वीडियो, क्योंकि ये लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, तो सबसे पहले इनका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वीडियो हम लोग जाते हैं। ये IRC पेपर 5 है आपका कॉमर्स का। पेपर का नाम है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, और ये सेमेस्टर 1 का है। जो यूनिवर्सिटी जारी किया है उसी से को हम समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपके लिए लिख पाना आंसर बहुत ही ईजी होगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि आप सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से दीजिए, बेहतर तरीके से दिए। और सेमेस्टर 2 के क्लासेस जस्ट होली के बाद स्टार्ट होंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं सेमेस्टर 2 पढ़ने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले एग्ज़ाम अच्छे से दे दीजिए। उसके बाद सेमेस्टर 2 के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में जुड़ने के लिए आपको हज़ारीबाग में आना पड़ेगा, मटवारी में इसका ब्रांच है, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का पेट्रोल पंप के पास। लेकिन अगर ऑनलाइन मोड में कहीं भी रहिए, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको वहाँ पे लॉगिन आईडी दे दूँगा और आराम से घर बैठे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन का जो यूनिवर्सिटी जारी किया उसका क्वेश्चन। तो चूँकि क्वेश्चन का पैटर्न तो सबको मालूम है कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों जवाब देना है। ग्रुप बी में जो है वो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई 4 का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AIDA। AIDA का फुल फॉर्म क्या है? AIDA का फुल फॉर्म है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ये मार्केटिंग का एक फंडा है। AIDA, अटेंशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए, देन एक्शन होगा। अगर अटेंशन आपका नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, डिज़ायर नहीं रहेगी, तो फिर एक्शन नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो आपको कस्टमर को अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं, कस्टमर के सामने अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले कस्टमर का अटेंशन लीजिए कि अटेंशन दे रहा है कि नहीं कस्टमर, इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं रहा है, फिर उसका डिज़ायर है कि नहीं है, और फिर एक्शन में हम लोग बात करें। बोलता है व्हाट आर द 4 की कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर 4 की कंपोनेंट क्या होता है? तो ये आप 12th में भी पढ़े होंगे पहले भी। इनकोडिंग होता है, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन होता है, डिकोडिंग होता है और फीडबैक होता है। इनकोडिंग का मतलब होता है संदेश को किसी एक शब्दों में पिरोना। मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे संदेश को भेजेंगे। डिकोड मतलब उसको समझेंगे कैसे। और फीडबैक का मतलब जब आप कोई व्यक्ति किसी के संदेश को समझ जाता है तो उसको हाँ हूँ कुछ तो बोलता है, उसको बोलते हैं फीडबैक। जो रिस्पॉन्स देता है ना उसको फीडबैक बोलते हैं। आगे बोलता है कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशनल मिक्स को 4P कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको प्रचार मिश्रण बोलते हैं या इसको विपणन मिश्रण बोलते हैं। इसके अंदर 4P कॉन्सेप्ट आता है, याद रखिएगा। इसके अंदर क्या आता है? 4P कॉन्सेप्ट आता है। तो हम लोग आगे देखेंगे 4P कॉन्सेप्ट। तो प्रमोशनल मिक्स के अंदर 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला आता है एडवर्टाइजिंग, दूसरा आता है सेल्स प्रमोशन। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सेल्स प्रमोशन होना चाहिए। पहला एडवर्टाइजिंग है, मतलब सेल्स प्रमोशनल मिक्स का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन कौन सी टेक्निक लगा सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो उसके कौन कौन सी टेक्निक लगा सकते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे। सेल्स प्रमोशन मतलब बाई 2 get 1 वाला जो है, 2 खरीदो 1 फ्री। सेल्स प्रमोशन यहाँ लिखना जरूरी है, छूट गया यहाँ पे गलती से। वो लोग भी कॉपी पेस्ट यूनिवर्सिटी वाले कर दिए हैं, कहीं से देखिए कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट किया गया। किसी में हिंदी है, किसी में नहीं है।
कहीं से उठा के लोग कर दिया। सेल्स प्रमोशन, PROMOTION, सेल्स प्रमोशन। उसके बाद पब्लिक रिलेशन और डायरेक्ट मार्केटिंग, ये 4 फंडा है हमारे पास प्रमोशन मिक्स का। डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। बोलता है राइट फॉर एग्जांपल ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। अगर आउटडोर एडवर्टाइजिंग करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, तो बिल बोर्ड्स कर सकते हैं, बस स्टॉप में जाके तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा सकते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ बसेस, बस के बाहर चिपका सकते हैं, बस के अंदर चिपका सकते हैं, टैक्सी और बिजनेस व्हीकल्स में चिपका सकते हैं। ये आउटडोर हो गया। इससे क्या होगा, बहुत लंबे दूर तक आपका एडवर्टीजमेंट जाएगा। मेंशन 3 टाइप ऑफ सेल्स पर्सन। कितने तरह के सेल्स पर्सन होते हैं, 3 तरह का बोल रहा है। तो पहला कॉमोडिटी सेल्स पर्सन होता है, दूसरा प्राइस सेल्स पर्सन होता है, तीसरा सोल्यूशन वैल्यू सेल्स पर्सन होता है। यानी सामान बेचने वाला होता है, मूल्य बेचने वाला होता है और सोल्यूशन बेचने वाला होता है। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेचने वाले सेल्स पर्सन होते हैं। आगे ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जो कि 5 नंबर का होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो नेसेसरी है, विज्ञापन के उद्देश्य को बताइए कि एडवर्टीजमेंट का क्या उद्देश्य है, क्यों मार्केटिंग करते हैं। सबसे पहला है इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। सबसे पहला उद्देश्य है उत्पाद की जानकारी देना। सबसे पहला उद्देश्य है मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का, कि उत्पाद की जानकारी देना, लोगों तक अपने उत्पाद के बारे में जानकारी पहुंचाना पहला उद्देश्य है। इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए, प्रोडक्ट को बताइए, लाइए। दूसरा बोलता है इंट्रोड्यूस अ ब्रांड, पहले सामान को लाए फिर उसका ब्रांड बताए कि ये भैया ये नाम है हमारी कंपनी का। और क्या उद्देश्य है, तो पहला हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट को लाइए, इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर इंट्रोड्यूस कीजिए एक नाम को, ब्रांड को इंट्रोड्यूस कीजिए। फिर बोलता है अवेयरनेस क्रिएशन, लोगों के बीच में जानकारी बनाइए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, पूरा जानकारी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। पूरी जानकारी बताने से लोग पसंद करेंगे कि हाँ ये सामान इसके जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सामान इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये फ़ायदे होंगे। उसके बाद बोलता है एक्वायरिंग कस्टमर्स और ब्रांड स्विचिंग। उसके बाद कस्टमर को अपने तरफ खींचिए और अपने ब्रांड की तरफ स्विच कीजिए, उसको घुमाइए कि भैया तुम मेरा प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो, बढ़िया प्रोडक्ट है। और उसके नीचे है डिफरेंशिएशन एंड वैल्यू क्रिएशन। फिर आप मार्केट में थोड़ा सब लोगों से अलग बनिए और अपना एक वैल्यू क्रिएट कीजिए कि आप एक सेपरेट ब्रांड है, आप एक अलग ब्रांड है, ये आपको देखना होगा यहाँ पे। और उसके नीचे है सेल इंक्रीज कीजिए, फिर आप अपना सेल इंक्रीज कीजिए, प्रॉफिट इंक्रीज कीजिए। मार्केटिंग का फंडा ये। तो फिर से एक बार रिपीट करें, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। दूसरा क्या है, ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना, ब्रांड को लाइए। तीसरा क्या है, अवेयरनेस क्रिएशन है, कि लोगों में जागरूकता फैलाइए। एक्वायरिंग कस्टमर्स और ब्रांड स्विचिंग, यानी कस्टमर को एक्वायर कीजिए या तो ब्रांड स्विच कीजिए। ब्रांड मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। उसको बोलता है डिफरेंशिएशन एंड वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएट कीजिए अपने प्रोडक्ट का। फिर सेल भी बढ़ाइए और फिर प्रॉफिट बढ़ाइए, यही तो हम लोग। और फिर लास्ट में क्या है, क्रिएट डिजायर्स, जो आपका डिज़ायर है उसको आपको ठीक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है एक्सप्लेन प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट। बताइए प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट क्या होता है। सब जानते हैं प्रिंट मीडिया मतलब अखबार में छपा के या पेपर में छपा के, पंपलेट छपा के, पोस्टर छपा के, वो कहलाता है प्रिंट मीडिया। देखिए लिखा है प्रिंट एडवर्टाइजिंग मीन्स एडवर्टाइजिंग दैट आर प्रिंटेड इन हार्ड कॉपी इन पब्लिकेशंस, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल, ये सब प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट है। पेपर में छपवा दिए, न्यूज़पेपर में छपवा दिए, उसके बाद आपको मैगजीन्स में छपवा दिए, जर्नल में छपवा दिए, बड़े बड़े पंपलेट लगा के चिपका दिए, ये होता है प्रिंट मीडिया। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, सब प्रिंट है, जहाँ प्रिंट करके तब हम एडवर्टीजमेंट करें। बड़ा बड़ा होर्डिंग देखिएगा, बोर्ड लगा रहता है, ये प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट है। उसके बारे में पूरा डिटेल है। उसके एलिमेंट्स क्या क्या आता है बताइए। प्रिंट मीडिया में सबसे पहले क्या होना चाहिए, हेडलाइन बढ़िया होना चाहिए। अब छपवा रहे हैं पेपर में तो हेडलाइन एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए ताकि एक बार में लोग पढ़े। दूसरा उसका बॉडी बढ़िया होना चाहिए। बॉडी का मतलब है तो हेडलाइन के जस्ट नीचे जो टाइटल लिखा रहता है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग पढ़े पूरा। उसके बाद इमेजेस का इस्तेमाल कीजिए उसमें, जो भी मार्केटिंग आप करते हो तो उसमें फोटोग्राफ जरूर दीजिए ताकि लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। बिना इमेज का न्यूज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आता। आप किसी का भी न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें इमेज देखना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं। और CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन भी दीजिए। ऐसा स्टेटमेंट लिखिए कि वो तुरंत आपके पास खींचा आ जाए, ऐसा स्टेटमेंट लिखिएगा। जैसे आप फ़ोन नंबर दे दीजिए, वेबसाइट का नंबर ID दे दीजिए कि हमारा ये वेबसाइट है, हमारा ईमेल ID ये है, कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। वो जो हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मार्केटिंग करते हैं प्रिंट मीडिया का 4 चीज़ रहते हैं, हेडलाइन रहता है, बॉडी रहता है, इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं और कॉल टू एक्शन भी हम लोग बात करते हैं कि ऐसा काम करना है जहाँ तुरंत आसानी से हम लोग उसको अपने पास बुला सके और अपने को कन्वर्ट कर सके। अब बोल रहा है कि कितने तरह का प्रिंट मीडिया होता है, सारे लोग जानते हैं, हमको नहीं लगता है किसी बच्चे को समझाने की जरूरत है। पहला न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
न्यूज़पेपर के बाद और बताइए प्रिंट मीडिया कौन है? मैगजीन्स। मैगजीन भी न्यूज़पेपर जैसा होता है लेकिन दोनों में अंतर होता है। हिंदुस्तान तुम्हारा न्यूज़पेपर है और द इकोनॉमिक टाइम्स मैगजीन है। उसके नीचे डायरेक्ट मेल कर दीजिए और नीचे क्या है? पोस्टर्स, बिल बोर्ड्स, ये तो हम लोग जानते हैं, हजारीबाग में तो छाए रहते हैं पोस्टर्स, बैनर्स बहुत सारे हैं, प्रिंट मीडिया के एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स प्रिंट मीडिया के। ये बच्चा लोग हम लोग 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन कर लिए ग्रुप ए का। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में क्या है? देखिए ये क्या किया है ना, कोई भी जो भी तैयार किए इस मॉडल पेपर को, वो बुक से कॉपी किए और पेस्ट कर दिए, हिंदी इंग्लिश सब मिला दिए, बच्चा अपना समझते रहे क्या करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको सही से लिखेंगे और आप खुद भी इसका, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश वाले के लिए तो ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको खुद से तैयार करके जाना होगा। थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। तो बैठ के इसको थोड़ा लिखिएगा अपने यहाँ, सुन के लेक्चर्स और लिखते जाएगा तो आसान होते जाएगा। तो ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्समैनशिप? मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्समैन एंड व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन। सेल्समैनशिप क्या होता है, उसकी विशेषता बताइए, उसके टाइप्स बताइए, और एक अच्छे सेल्स पर्सन के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ये बता रहा है। तो पहले बताइए सेल्समैनशिप क्या होता है। यहाँ देखिए परिभाषा, सेल्समैनशिप इज इन अटेम्प्ट टू इंक्लूड पीपल टू बाई गुड्स। सेल्समैनशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को सामान खरीदने के लिए प्रेरित करता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, विक्रयकर्ता या विक्रय गुणकर्ता का गुण एक ऐसा गुण है जो लोगों को सामान खरीदने के लिए प्रेरित करता है। तो सेल्समैनशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को सामान खरीदने के लिए प्रेरित करता है, वही यहाँ लिखा है। देखिए, सेल्समैन इज़ द पावर और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल टू बाय द एट अ म्यूचुअल प्रॉफिट। बोलता है कि सेल्समैनशिप एक ऐसी क्वालिटी है कि सामने वाले को ऐसे इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो मेरे सामान को खरीद लेगा, और जब वो मेरे सामान को खरीद लेगा तो अपने को उससे क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब लिखा है मीनिंग ऑफ सेल्समैनशिप, सेल्समैनशिप इज़ द एबिलिटी टू परस्यूड पीपल टू वांट द थिंग्स विच दे ऑलरेडी नीड्स। सेल्समैनशिप एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता है जो सामने वाले से ये पता कर ले कि उसको क्या ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट बना कर लेकर आ जाए। ये सेल्समैनशिप का क्वालिटी होता है। अब लिखा है टाइप्स ऑफ सेल्समैनशिप। तो देखिए, मैन्युफैक्चरर सेल्समैनशिप होता है, जो सामान बनाने वाले होते हैं वो भी सेल्समैनशिप होता है, वो जानता है कैसे करना है। मैन्युफैक्चर के अंदर अलग अलग सेल्समैनशिप आपके पास दिया हुआ है। मिशनरी सेल्समैन है, मर्केंटाइल सेल्समैन है, डीलर सर्विसिंग सेल्समैन है, सेल्स प्रमोशन सेल्समैन है, ये सारे के बारे में आपके पास लिखा हुआ है। दूसरा है टेक्निकल होलसेलर सेल्समैनशिप। तीसरा है रिटेलर सेल्समैनशिप। बताइए, होलसेलर भी तो अपने अंदर सेल क्वालिटी रखता है, वो भी माल बेचता है, रिटेलर भी माल बेचता है, सबके अंदर सेल्समैनशिप होता है। स्पेशलिटी सेल्समैनशिप, जहाँ कोई स्पेशल प्रोडक्ट बेचना होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, ऑटोमोबाइल्स है, कार, आपका कार हो गया, ठीक है, किसी तरह का स्पेशल प्रोडक्ट है, वो अगर बेचना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल सेल्समैनशिप। अब पड़ता है कि एक अच्छे सेल्समैनशिप का क्वालिटी क्या होता है। तो पहला ध्यान दीजिएगा, बोलता है इस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशंस विथ अ वेराइटी ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बनाएगा। एक सेल्समैनशिप क्या करता है? सारे लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बनाता है। लर्निंग क्विकली एंड एडप्टिंग स्मूथली। बोलता है बहुत जल्दी वो समझ जाएगा और बहुत जल्दी उसको अपने यहाँ लागू कर लेगा, सीखेगा बहुत जल्दी और लागू भी बहुत जल्दी करेगा। एक अच्छा सेल्समैन के अंदर ये भी क्वालिटी होना चाहिए। और लर्निंग क्विकली एंड एडप्टिंग स्मूथली, बहुत जल्दी सीखना और बहुत जल्दी उसको लागू करना। बोलता है प्लानिंग अहेड एंड एफिशिएंटली मैनेजिंग हिज टाइम एंड एफर्ट्स। बोलता है हमेशा वो आगे का प्लान सोचेगा और अपने टाइम और अपने मेहनत को सही तरीके से यूज़ करेगा। वर्किंग हार्ड टू अचीव हिज गोल्स, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करेगा। डेडिकेटिंग हिमसेल्फ टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सर्विसेज, वो अपने खुद डेडिकेट रहता है कि हमको इसको लंबे समय तक सर्विसेज देना, बेहतर सर्विसेज देना। रेदर देन हैविंग अ गेट रिच क्विक एटीट्यूड, बोलता है जल्दी हमको अमीर नहीं बना, जो होता है ना अच्छा सेल्समैन वो होता है जो जल्दी अमीर बनने के पीछे नहीं भागता। बोलता है कि हमको क्वालिटी देना है, धीरे धीरे हम पैसा कमाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, बस लूटें और अमीर बन जाए, वो सेल्समैनशिप नहीं, उसके अंदर नहीं है। कम्युनिकेटिंग क्लियरली बोथ इन स्पीच एंड इन राइटिंग, जो भी बात वो बोलेगा, चाहे लिखित बोले चाहे मौखिक बोले, एकदम स्पष्ट बोलेगा। आगे बोलता है थिंकिंग एनालिटिकली एंड लर्निंग टू ब्रेक प्रॉब्लम्स डाउन टू देयर बेसिक कंपोनेंट्स, उसकी आधारभूत आवश्यकताओं को, आधारभूत तत्वों को वो क्या करेगा कि अगर कहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम्स परेशान कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं,
तो उसको अच्छे से समझेगा, सोचेगा किसी फैक्टर को कि वो फैक्टर हमको बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, तो उसके लिए उसको एनालिटिस्ट करेगा और उसको समझेगा। जब तक वो नहीं समझेगा प्रॉब्लम्स को, तब तक उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा। बोलता है प्रोड्यूसिंग कॉन्सिस्टेंटली बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी रेदर देन परफॉर्मिंग नीटली। बोलता है ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करेगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट। बोलता है प्रिसिसिटिंग स्टेडिटी हिज गोल एंड नन नॉट गिविंग अप ईजिली। ये बहुत आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देगा। प्रोसेसिंग एंड लिविंग अप टू हाई मोरल कैरेक्टर्स। इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, इसका मोरल लेवल बहुत हाई होगा और कॉन्फिडेंट पर्सन ये होगा। अब देखिए पूरा ये मॉडल दे दिया आराम से। बोलता है DAGMAR मॉडल की व्याख्या कीजिए। मार्केटिंग में DAGMAR होता है। DAG का मतलब होता है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल एंड मेजर्ड एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं DAGMAR। इट इज़ अ मार्केटिंग टूल टू कंप्यूट हिज रिजल्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कंपेनिंग। बोलता है कि ऐसा मार्केटिंग टूल है जो जब हम प्रचार करते हैं ना, एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट को इससे हम मेजर कर सकते हैं। यानी इससे हम किसी भी प्रचार के रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं। हमने 1 लाख रुपया लगा के प्रचार कराया तो क्या मिला हमको, तो जो मिला उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं DAGMAR से। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफाइनिंग एडवर्टीजमेंट गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टीजमेंट रिजल्ट। यानी आप एडवर्टीजमेंट का गोल डिफाइन कीजिए, किसके लिए? मेजर्ड एडवर्टीजमेंट रिजल्ट के लिए। आप उसके, तो बोलता है इसके अंदर 4 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। पहला अवेयरनेस, कॉम्प्रहेंसिव या कॉम्प्रहेंशन, कॉन्विक्शन एंड एक्शन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अलग अलग कंपोनेंट्स हो। पहले अवेयरनेस जगाइए, पहले लोगों को अवेयर कीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, पहली बार आप अपने कंपनी के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो क्या करेंगे आप? पहली बार अगर आप अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो सबसे पहले आप अवेयर कीजिए उसको। उसके बाद क्या बोलता है? कंप्रहेंशन में जाइए, फिर आप कॉन्विक्शन में जाइए और तब एक्शन में जाइए कि आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। अवेयरनेस क्या होता है आपके सामने है, कंप्रहेंशन क्या होता है आपके सामने है। ये तो सारे लोगों के पास PDF है ही। हम लोग अपने वाले में हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर आएंगे, ये तो इंग्लिश में केवल है तो दिक्कत है। एडवांटेजेस क्या है? तो बोलता है, देखिए यहाँ एक करके एडवांटेज लिखा है। बोलता है बेंचमार्क एंड डिग्री ऑफ चेंज आउट, रिटेन गोल, बोलता है कॉन्क्रीट एंड मेजरेबल, टारगेट ऑडियंस और स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम्स। वही यहाँ लिखा है कि क्या क्या है इसके अंदर। क्या क्या लिख दिया है पता नहीं, कॉपी पेस्ट से ऐसे ही होता है। चलिए ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ DGMAR क्या है। बोलता है ग्रोथ इन मार्केट शेयर, इससे हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। परस्यूड प्रोस्पेक्ट टू विजिट द शोरूम, शोरूम में जो प्रोस्पेक्ट यानी जो लोग आते हैं संभावित लोग देखने के लिए, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, परस्यू कर जाएगी। इम्प्रूव सेल्स टर्नओवर, बिक्री बढ़ जाएगा। परफॉर्म कंप्लीट सेलिंग फंक्शन, पूरा सेलिंग फंक्शन सही से काम करेगा। एडवर्टाइज अ स्पेशल रीज़न टू बाय, प्रचार जो होगा वो सीधा खरीदने के उद्देश्य से होगा। स्टिमुलेट इम्पल्स सेल्स, जो सेल्स का वॉल्यूम है उसका वो बढ़ जाएगा। रिमाइंड पीपल टू बाय, बार बार इस पीपल को रिमाइंड करेगा कि आप खरीदिए खरीदिए। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड ब्रांड एग्जिस्टेंस, जो हमारा भी ब्रांड है और प्रोडक्ट है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेगा ये। तो ये सारे कुछ फ़ायदे हैं इसके। अब हम लोग चलते हैं विज्ञापन के मौजूदा रुझानों को लिखें। अभी के समय में मार्केटिंग से क्या फ़ायदा होने वाला है, करेंट ट्रेंड क्या है मार्केटिंग का, बताइए किस तरह का ट्रेंड अभी मार्केटिंग में चल रहा है, किस तरह का मार्केटिंग चल रहा है, पूरा कहानी लिखा हुआ है सर। अभी मार्केटिंग क्या चल रहा है देखिए। एडवर्टीजमेंट ट्रेंड्स हैव इन्वॉल्व फ्रॉम द ध्यान दिया क्विंटनेसली ट्रेडिशनल प्रिंट एड्स और TV स्पोर्ट्स टू न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये सब पुराना हो गया, आप TV स्पोर्ट्स में ला रहे हैं, प्रिंट मीडिया में ला रहे हैं, कुछ मतलब ना। अब मार्केटिंग किसका है? QR कोड्स का है। आप QR कोड लीजिए, डालेगा सीधा आपके साइट में घुस जाएगा। बोलता है को ब्रांडिंग का है, किसी के साथ चिपक जाइए भैया, उसके साथ ब्रांडिंग कीजिए। कंटेंट मार्केटिंग का है, जो भी आपको देना है कंटेंट अपना दीजिए। और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का है। वाइल प्रिंट एंड TV आर स्टिक फास्ट इन द एड इंडस्ट्री, न्यू टेक्नोलॉजीज ओपनिंग न्यू, मतलब आज जो है वो TV मीडिया वाला काम नहीं है। अब हम लोगों को नए तरीके से मार्केटिंग करना है और मार्केटिंग के कुछ अलग अलग
ट्रेंड्स होते हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहला है टारगेटेड पर्सनलाइज्ड ऐड। आप किसी को टारगेट कीजिए, किसी एक सेगमेंट को, और उसको लेके ऐड कीजिए। दूसरा काम क्या है? मल्टी चैनल एडवर्टीजमेंट। एक से ज़्यादा चैनल में आप मार्केटिंग कीजिए, एडवर्टीजमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट एक से ज़्यादा चैनल में करेंगे, आपका उतना ही कस्टमर का रीच बढ़ेगा, और कस्टमर का रीच बढ़ेगा तो आपका सेल्स बढ़ेगा। QR कोड दे दीजिए। QR का मतलब क्या होता है बताइए? QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड आप दे दीजिए, SMS सिस्टम दे दीजिए, ताकि आसानी से वो मार्केटिंग हो सके। को ब्रांडिंग कर दीजिए। को ब्रांडिंग का मतलब किसी बड़े डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के अपना बिजनेस कीजिए। यानी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा? कि लोग आपको वैल्यू देने लगेंगे। नहीं होता है को ब्रांडिंग कर दिया कि ये होटल जो है योयो से जुड़ा हुआ है, ये होटल जो है वो स्विगी से जुड़ा हुआ है। क्या है? को ब्रांडिंग। स्विगी बड़ा ब्रांड था, हमने अपने होटल को स्विगी से जोड़ दिया, लोग समझने लगे कि बढ़िया होटल हो गया। तो ये होता है को ब्रांडिंग। कंटेंट मार्केटिंग कीजिए, आप अपना कंटेंट दीजिए सारी जगह पे। फेसबुक हो गया, ट्विटर्स हो गया, भर दीजिए, ब्लॉग्स हो गए, जितना कंटेंट डाल सकते हैं। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट तो जानते ही हैं, ये है आज के समय में एडवर्टीजमेंट के लिए। अब नीचे लिखा है कि विज्ञापन एजेंसी से आप क्या समझते हैं और इसकी भूमिका तथा प्रकारों का विवेचना कीजिए। एडवर्टीजमेंट एजेंसी क्या है? तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी क्या करता है जी? एडवर्टीजमेंट एड एजेंसी इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? एडवर्टीजमेंट करवाता है। विज्ञापन संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती है जो विज्ञापन करती है। एड एजेंसी ऐसी एजेंसियां होती है जो ऐड का काम करती है, जो प्रचार का काम करती है, जो विज्ञापन का काम करती है। एडवर्टीजमेंट एजेंसी का परिभाषा है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी इज अ मार्केटिंग सर्विसेज firm that assist its clients in planning, preparing, implementing and evaluating various activities of advertising campaign. Advertising agency is a group of persons who have a specialized in advertising। मतलब एक ऐसा एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ऐसा ग्रुप होता है पर्सनस का जो एडवर्टाइजिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है, और एक्सपर्ट लोगों का एक ग्रुप होता है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता है। इसका फीचर्स क्या है? बोलता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक स्वतंत्र है, ये किसी से डरने वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स है जो आप पढ़ लेंगे, देखेंगे, और ये पूरा डिटेल देखिए, कहानी भरा पड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं। हमारा जब अपना आएगा मटेरियल तो देखिएगा उसमें बहुत अच्छा चीज़ आपको मिलेगा। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या है? तो बोलता है क्रिएटिंग एंड एडवर्टाइज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर आउट अबाउट प्रोडक्ट। बोलते हैं एक उत्पाद से संबंधित जो जानकारियाँ प्राप्त होती है वो सारी जानकारियाँ इसके अंदर डाल दी जाती है। यानी ऐसी जानकारी डाली जाती है कि एक व्यक्ति अगर मार्केटिंग एक बार एडवर्टीजमेंट देख लेता है तो उसको उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए। बाकी ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, रोल दिए हुए यहाँ पे। अब बोलता है विज्ञापन के लाभ और हानि बताइए। तो मेरे ख्याल से सारे लोग बता सकते हैं मार्केटिंग का लाभ क्या है और हानि क्या है। तो पहला लाभ क्या है? इंक्रीज इन सेल, इससे सेल बढ़ जाता है। दूसरा लाभ क्या है? अच्छा, पहला दूसरा गायब है यहाँ, बताओ। पहला लगे बाद तीसरा आ गया, सी बी गायब है। कमाल का बात है भाई, यूनिवर्सिटी है। लेकिन लोअर कॉस्ट, मार्केटिंग करेंगे तो लोअर कॉस्ट होगा। उसके बाद क्या बोलता है? ग्रेटर डीलर्स इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा डीलर इंटरेस्ट लेंगे। क्विक टर्नओवर एंड स्मॉलर इन्वेंट्रीज, बहुत कम माल आपके पास स्टॉक में बचेगा, ज़्यादा बिकेगा। स्टेडी डिमांड्स, बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ेगा। और कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है? इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, क्वालिटी अच्छा मिलेगा। फैसिलिटी ऑफ परचेजिंग, आसानी से परचेज कर सकते हैं, सब कुछ जान रहे हैं तो। कंज्यूमर सरप्लस, ये स्थिति आएगी। एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर, आराम से कंज्यूमर सारे प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानेंगे। मिडिल मैन को क्या फ़ायदा होगा? तो बोलता है रिटेल प्राइस मेंटेनेंस बिकम पॉसिबल। एक्ट एज ए सेल्स पर्सन, इंश्योर क्विक सेल्स फ्रॉम। सोसाइटी को क्या फ़ायदा है? बोलता है चेंज इन मोटिवेशन, सस्टेनिंग द प्रेस, इनकरेजमेंट टू आर्टिस्ट और इनकरेजमेंट टू रिसर्च। और डिसएडवांटेजेज में बताइए, पहला डिसएडवांटेज क्या होगा? तो पहला बोलता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आज खर्चा कर रहा है उसका भविष्य तक आपके ऊपर चार्ज करता रहेगा। मतलब है कि एडवर्टीजमेंट का अल्टीमेटली जो फाइनली बोझ पड़ता है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। फाइनल बोझ किसके ऊपर पड़ता है? कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। बोलता है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। बताओ प्रचार में कौन सही बोलता है? सब मिस रिप्रेजेंट कर देता है, यानी गलत तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत करता है, ये नुकसान है। कंज्यूमर डेफिसिट, कंज्यूमर यहाँ घाटे में रहता है क्योंकि सारा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर है। बैरियर टू इक्विटी एंट्री, अब बताइए मार्केटिंग वाले जगह पे आप एंट्री करोगे बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना मार्केटिंग हो चुका है कि आप नए प्रोडक्ट को लेके आओगे तो टिक नहीं पाओगे। वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, देश के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बर्बादी हो रही है। इंक्रीज कॉस्ट, प्रचार का खर्च पर इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में खर्च कर देता है कि उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। प्रोडक्ट प्रोलाइफरेशन,
मतलब प्रोडक्ट लाइफ रेशन का मतलब है प्रोडक्ट अननेसेसरी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा चीज़ डाल दिया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। बोलता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड्स, लोगों का बहुत ज़्यादा नीड बढ़ जाता है मार्केटिंग के कारण। लोग नहीं सुने रहते तो ज़्यादा यूज नहीं करते, सुन लेते हैं तो ज़्यादा नीड बढ़ता है, और ज़्यादा नीड बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ता है, और सप्लाई अगर एज इट इज़ रहा तो प्राइसेस हाई हो जाएगा। अब लिखता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग सारे बच्चे जानते हैं। देखिए मार्केटिंग के बॉस, मार्केटिंग के फादर कौन है? फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर मार्केटिंग के फादर, याद रखिएगा। और ये पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि जब परचेजर और सेलर सामने आमने, हम लोग रोज़ यही काम करते हैं कि खरीदने वाला सामने है, बेचने वाला सामने, इसी को पर्सनल सेलिंग बोलते हैं, व्यक्तिगत विक्रय बोलते हैं। जहाँ क्रेता और विक्रेता आमने सामने रह के क्रय और विक्रय का काम करते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय। और सुबह शाम तो आप दुकान वही करते हैं, पर्सनल सेलिंग। अभी जो ऑनलाइन खरीद रहे हैं ना, ये इम्पर्सनल सेलिंग है। आप बेचने वाले को नहीं जानते और आप खरीदने वाले हैं, आप भी नहीं देखेंगे उसका चेहरा और वो भी आपका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन परचेज सेल हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इम्पर्सनल सेलिंग। और व्यक्तिगत विक्रय, तो हम लोग पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत विक्रय। आज तक तो हम लोग वही कर रहे हैं कि बेचने और खरीदने वाला आमने सामने आता है, डील करता है, डिस्कशन करता है, बार्गेनिंग करता है और डील कंप्लीट कर लेता है, सेल का काम कंप्लीट। तो वही लिखा है पर्सनल सेलिंग क्या होता है। तो पर्सनल सेलिंग ऐसा सेलिंग प्रोसेस है जहाँ पे खरीदने और बेचने वाला आमने सामने आकर क्रय और विक्रय का कार्य करता है, याद रखना है। पर्सनल सेलिंग एक ऐसा सेलिंग टेक्निक है जिसके अंदर खरीदने और बेचने वाला आमने सामने आकर क्रय और विक्रय का क्या करता है? काम करता है। फ़ायदा क्या होगा इससे? ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? तो बोलता है टू इन्हांस द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, इसके लिए आमने सामने आना जरूरी है। कस्टमर से फीडबैक मिलेगा। टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ प्रॉपर मिक्स ऑफ प्रोडक्ट इन द टोटल सेल वॉल्यूम। ये कंफर्म करता है कि जितने भी सेल्स हो रहे हैं उसमें जो टोटल सेल वॉल्यूम है उसमें प्रोडक्ट मिक्स प्रॉपर तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। टू इंश्योर दैट द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी इज इंक्रीज। ये बात की गारंटी देता है कि कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा। टू इंश्योर दैट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैव इम्प्रूव। ये बताता है, गारंटी देता है कि अगर हम आसपास में आमने सामने बेचेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि खरीदने वाला सामने देखता है ना बेचने वाले को, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ठीक रहता है, वो खरीद लेगा। और ऑनलाइन वाले में थोड़ा सा संकोच करता है लोग खरीदने में, पता नहीं कैसा आएगा, पैसा डूब जाएगा क्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन में आता है। तो ये सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास। देखिए यहाँ 14 का 14 पॉइंट दिया, आराम से पढ़ के लिखते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव्स तो ये हम लोगों के पास 7 क्वेश्चन था, और आप लोगों को अब हम लोग अपना मॉडल पेपर लेकर आएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अपने मॉडल पेपर में हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे, तो थोड़ा वेट कीजिएगा बालक लोग। तो अपने मॉडल पेपर को लेके हम लोग जल्दी आ जाएंगे। अभी हम लोग पहले यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर को सॉल्व करवाते हैं, फिर अपने मॉडल पेपर को लेके आएंगे, क्योंकि इससे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ये तो गूगल से उठा डाल दिया गया है। तो आसान भाषा में, ईजी लैंग्वेज में लेकर आएंगे, उसका थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपको मिलेगा ज़रूर। थैंक यू।